सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो तड़का। तो इसमें आज आपका जो सेल टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 4 होने वाला है, जो कि आपका लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, हमने पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, उसके अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पार्ट सेकंड में कवर कर दिया है। देन पार्ट थर्ड में साइटोप्लाज्म, उसके ऑर्गेनेल्स, बाकी सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं विद नोट्स के साथ। बाकी आज का जो लास्ट टॉपिक है वो होने वाला है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है हमारा, चलिए हम लोग अब जानते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस हमारा यूजुअली अ स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये स्फेरिकल और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे किसका, सेल का। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सेल का जो ब्रेन जो होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन विद सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये कंसिस्ट करता है एक डबल मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को क्या करता है, सेपरेट करता है, वो भी किससे, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, अगर हम फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इट कंटेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अच्छा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या एक डिफरेंस है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक तो ओवल शेप है, ठीक है, ओवल शेप का ये। ठीक, अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो होता है ये हमारा एक तो न्यूक्लियर एनवलप है, जो इसके आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर, इसके अंदर ये क्रोमेटिन बने हुए हैं कुछ, है ना। इसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट है ये आता है हमारा न्यूक्लियोलस का, है ना। ये न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है हमारा कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है एक स्ट्रक्चर को, स्फेरिकल स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है हमारा क्या, न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, देखिए वही बात आ गई कि पूरे सेल को कंट्रोल करने का जो काम होता है, कंट्रोल सेंटर जिसे बोला जाते हैं, जैसे हमारा ब्रेन है पूरी बॉडी को कंट्रोल एक कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे एक सेल के अंदर जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कर रहा होता है हमारा कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस कंटेन करके रखता है हमारे कुछ जेनेटिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, मतलब इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। ठीक है, अगर हम बात करें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व टू द रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल, मतलब अब जैसे कि आपको पता ही है कि एक पेरेंट है, पेरेंट से जो भी हमारे डॉटर सेल में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ हमारी होती है क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी पेरेंट से डॉटर सेल्स में जा रही है तो वहाँ भी ये इन्वॉल्वमेंट करता है कौन, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये रिप्रोडक्शन के भी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये इसका एक फंक्शन बन गया आपके लिए। ठीक है, बाकी आपका न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बाकी इसके ये सब इतने ही प्रॉपर नोट्स अगर आप बना लोगे तो आपके लिए इनफ है, इनफ नहीं मोर देन इनफ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये जो आपका सेल टॉपिक है मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, पार्ट 4 में ही। आपने अगर प्रीवियस मेरे पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, ये आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छे वहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने वहाँ पे दे रखी हैं और अच्छे से अच्छा मैं समझाने की कोशिश की है उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले अच्छे से अच्छे टॉपिक्स में। थैंक यू।